दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि नेशन इज़ लूजिंग द पेशेंस, क्योंकि आज की डेट में अगर अपने पॉलिटिक्स को क्लीन अप नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पॉलिटिक्स में सिर्फ आपको वो व्यक्ति मिलेंगे जिनके खिलाफ 100 150 200 केसेस हैं क्राइम के, और ये क्राइम रेप के हैं, मर्डर के हैं और साथ में अपहरण के हैं और बाकी अलग किस्म के जो क्राइम्स होते हैं। इस देश में आज की डेट में आप हमारे पास अभी एक चार्ट आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि 2009 और 2019 के इलेक्शन के बीच में बहुत ही भारी वृद्धि हुई है उन लोगों की संख्या में जो चुनकर आए हैं और जिनके खिलाफ क्राइम केसेस हैं, सीरियस क्राइम केसेस हैं। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ लोकसभा इस टाइम फुल ऑफ सीरियस क्राइम केसेस। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे आपके मिनिस्टर वो लोग हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्राइम के केसेस हैं, आपके मंत्री, आपके मेंबर्स, आपके कर्णधार जो होते हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनके दामन पाक साफ नहीं है। इनके दामन पर बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं और वो दाग रेप के हैं, मर्डर के हैं, किडनैपिंग के हैं और दूसरे किस्म के फ्रॉड्स के हैं। आप सोचिए इस देश को इस टाइम कौन रूल कर रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना कि नेशन इज़ लूजिंग पेशेंस, वो सही कह रहे हैं। हम किन को वोट दे रहे हैं आप सोचिएगा। वो लोग जिनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस हैं, जब आप वोट देते हैं तो आप सोचते नहीं आप किसको वोट दे रहे हैं। आप उन लोगों को वोट दे रहे हैं जिनके खिलाफ 50-100 केसेस होते हैं और वो जाके अपने केसेस को विड्रॉ करवा लेते हैं। जैसे में इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आदित्यनाथ योगी का, जिनके ऊपर 100 से ऊपर करीब कहते हैं केस हैं और उन्होंने आते ही एक कैबिनेट के अंदर डिसीजन पास करके अपने खिलाफ अदालतों में चल रहे वो सारे केसेस उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे। ये देश अगर इस ढंग से ही चलेगा, और उसके बाद कुछ और जो मुजफ्फरनगर कांड के कुछ लोग थे जिसमें संगीत सोम वगैरह MP थे जो बीजेपी के, कुछ और भी थे, उन्होंने केसेस भी वापस लिए। आप सोचिए क्या देश ऐसे चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया कि बिना हाई कोर्ट की इजाज़त के अब कोई भी केस वापस नहीं लिया जा सकता किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। लेकिन क्या देश के ऊपर रूल कौन करेगा? देश के ऊपर रूल वो करेंगे जिनके दामन के ऊपर दाग हैं या जिनका दामन साफ है। ये देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो किसको वोट दे रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर अंधे होकर आप वोट देंगे और आपने फिर उन लोगों को चुनना है जो कि अपराधों में लिप्त हैं, जिनके ऊपर मर्डर, रेप, किडनैपिंग के चार्जेस हैं, तो फिर आपको सोसाइटी भी ऐसी मिलेगी, आपको देश भी ऐसा मिलेगा। आप सोचिए जिस देश के अंदर ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग इतने बड़े चार्जेस को लेकर आते हैं, वो देश का चरित्र कहाँ है? उस देश के चरित्र को कौन पहचानेगा? अब आप कहेंगे इस देश का चरित्र क्या है? यही चरित्र है देश का कि यहाँ पर अब जो क्राइम करेगा, जिसके खिलाफ क्राइम के चार्जेस हैं, वही इस देश के ऊपर रूल करेगा। ये नया भारत है। धन्यवाद।